हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है मैरिज के ऊपर। वन इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर विच नीड्स टू बी, सबको जानना पड़ेगा कि शादी से पहले वो वन इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर क्या है। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंस हो गया है। आप देख रहे हो मैरिज में कितने इश्यूज आ रहे हैं। इस चीज़ों के लिए ही ये सब पॉइंट्स आपको डिस्कस करने पड़ेंगे अपने फैमिली में, और जिससे भी आप शादी करने जा रहे हैं अपने पार्टनर से, या जो भावी आपके ब्राइड या ब्राइड ग्रूम है उससे आपको डिस्कस करना है, उनके फैमिली से डिस्कस करना है ये बातें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाय पे चर्चा हो सकती है इस बात पे, और आप अपने फैमिली से और अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पे इस बात पे डिस्कस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। और अपने आस पड़ोस में भी पूछ सकते हैं कि ये चीज़ें कितनी मैटर कर रही हैं। एज अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कंसल्टेंट और मैरिटल काउंसलर मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ, और ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ बनती जा रही है मैरिज मार्केट में। तो वो क्या है? वो है फाइनेंशियल, जो कि आपको जानना पड़ेगा। लड़की और लड़के वालों दोनों की तरफ का फाइनेंशियल क्या है, स्टेटस क्या है, और फाइनेंशियल क्या रिक्वायरमेंट है और क्या ऑब्लिगेशंस है। जस्ट टू गिव अ पर्सपेक्टिव, जैसे स्टॉक्स में या कंपनी आईपीओ जो भी खरीदते हैं उनको पता होता है कि एक आईपीओ निकलने से पहले एक ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस होता है। उसमें वो बता देती है कि कंपनी क्या काम करती है, कि क्या मशीनरी है उनकी, कितने प्रॉफिट्स निकलते हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने लोन ले रखे हैं, क्या क्या ज़मीन गिरवी है, कहाँ केसेस चल रहे हैं, ये सब ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में लिखा रहता है। कंपनी का आईपीओ जब निकलता है कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, मोस्टली लोग नहीं पढ़ते हैं। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसे पढ़ते हैं और इसको काम पे लगाते हैं, और कुछ यूट्यूबर्स इसको पढ़ के कॉमन जनता के लिए भी वीडियोस बनाते हैं। इसका इससे क्या लेना देना है? वो कंपनी सब कुछ बता दे रही है जनता को, ताकि यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन while सिलेक्टिंग और बाइंग द शेयर ऑफ दैट स्टॉक और कंपनी। ठीक है, ये ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। इसी के एनालॉजी से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब शादी के मार्केट में जा रहे हैं, आप जब लड़के वाले और लड़की वालों से मिलने जा रहे हैं, तो लड़के वालों को ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं वो लड़की वालों को बताइए। क्या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस? आपका जो घर है वो आपके नाम पर है या माता पिता के नाम पर है? वो जो घर है जिसको दिखा के शादी करी जा रही है, जो बड़ा सा घर दिख रहा है, वो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में कोई बैठा हुआ बंदा है, उसका भाई, जो कि बाद में आ सकता है और क्लेम कर सकता है उस प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये दूसरी चीज आपको ये सब पूछनी पड़ेगी, आपको ये सब बतानी भी पड़ेंगी। दूसरी बात कि ये जो ईएमआई चल रही है घर पे, अगर घर लोन पे ले रखा है तो ये किसके नाम पे चल रही है, और घर की रजिस्ट्री किसके नाम पर है। ये सारी चीजें आपको बतानी है। और मैं लड़की वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब आपको लड़के वालों से पूछना है। काफी इश्यूज मैं देख रहा हूँ, और जो कि मोस्टली इश्यूज हैं इस बात पे कि 6 महीने बाद लड़की वाले एकदम से, मतलब लड़की के घर में जब ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ऐसा सास बहू इश्यूज तो जनरली होते ही हैं, तो उस टाइम पे पता चलता है लड़ाई के बीच में कि भाई घर तो बेटे का है ही नहीं, वो माँ बाप का है, और इनको कभी भी मतलब टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तब वो एकदम से उनको पता चलता है। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ लड़की वालों से कि क्या आपने पूछा था क्या शादी से पहले कि ये घर किसके नाम पर है, ईएमआई किसकी चल रही है, एक्चुअल मतलब हमें किसकी वो करनी है। समझ रहे हैं ना आप कि किसके अंडर रहना है, ये आपको शादी से पहले आपको पूछना चाहिए था। तो ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, जो शादीशुदा हैं वो भी अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में और ये कम्युनिटीज में शेयर कर सकते हैं। देखिए, नॉलेज से बहुत लोगों का भला होता है और आप अपना भी भला कर सकते हैं। तो ये चीजें पूछिए, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इन चीजों की वजह से शादियों का जो इंस्टीट्यूशन है उस पे लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा सा मनमुटाव होता है, और ये सब फिर चीजें आती हैं बीच में,
तो मैं तो पहले से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ें पहले से ही जान लेना बेहतर है, ताकि यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब लड़की वालों को पता चल गया कि हाँ, ये लड़के वालों का जो घर है गुड़गांव में, 2 करोड़ का घर है, ये माँ बाप के नाम पर है, और इसका जो लोन का ईएमआई है वो बेटा चुका रहा है। तो ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन मिल गए लड़की वालों को। अब वो शादी कर रहे हैं तो इस ये बात तो नहीं आएगी ना बीच में कि जब बाद में लड़ाई होगी तो कि हमें तो बताया ही नहीं गया। नहीं, आपको जी बताया गया था, पूरी तरीके से बताया गया था। और अगर नहीं बताया गया तो आप इस वीडियो के बाद से अपने फैमिली सर्कल्स और सबको बता दीजिए कि ये चीज़ तो पूछनी ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। फाइनेंशियल लोग पूछते नहीं है, ऐसा शर्मा शर्मी में रहते हैं कि बस देख लेते हैं घर है, ये गाड़ी है और इतना सैलरी आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इवन सैलरी स्लिप तक भी मांगनी चाहिए। इफ अगर वो लड़के वाले इतने ट्रांसपेरेंट हैं तो वो अपनी सैलरी स्लिप दिखाने में संकोच नहीं करेंगे। और अगर आपको सैलरी स्लिप मांगने में, मैं लड़की वालों को एड्रेस कर रहा हूँ, अगर आपको सैलरी स्लिप मांगने में भी शर्म आ रही है लड़के वालों से, तो इसका मतलब लड़की में कुछ गड़बड़ है और आप लड़की को जल्दी से जल्दी शादी करके वो धकाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से सभी से कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और ये चीज़ें आपको कैसी लग रही हैं, ये जो टॉपिक्स मैं ला रहा हूँ, इसमें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने एक व्हाट्सएप वेबिनार ग्रुप खोला है जिसमें कि सारे ये फ्री वेबिनार्स मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं। और रिलेशनशिप और करियर के गाइडेंस में उसमें टॉपिक्स रहते हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं और डिटेल्ड में डिस्कशंस होती हैं उसमें। 1 आवर या 2 आवर्स के लॉन्ग वीडियोस रहते हैं, तो प्लीज़ उसमें जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।